जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां हर मुस्कान एक शक थी, हर साधु, हर व्यापारी शायद एक जासूस था। मौर्य साम्राज्य जहां सुरक्षा की दीवारें ईंटों से नहीं, छायाओं से बनी थीं। कहते हैं चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि वे आंखें थीं जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। आज हम उसी अदृश्य दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। मौर्य महल की अंधेरी गलियों में सुबह की पहली किरण भी संदेह पैदा करती थी, क्योंकि यहाँ कोई भी साधु जासूस हो सकता था। इस खुफिया साम्राज्य का असली निर्माता था कौटिल्य, जिसकी कलम तलवार से ज्यादा तेज थी। वो जानता था राज्य सिर्फ जीतने से नहीं, जानकारी से चलता है। पाटलिपुत्र के गुप्त कक्षों में आधी रात को बैठने वाली ये मीटिंग्स, यहीं तय होती थी भेष, चेहरे, मिशन और वो सच जिसे पूरे साम्राज्य से छुपा कर रखा जाता था। बाजार की भीड़ में जो व्यापारी आपको मोल भाव करता दिखे, वही किसी गुप्त रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी हो सकता था। महल के भीतर की दुनिया और भी खतरनाक थी। रानियां, दासियां, पहरेदार। सत पर नजर रखने को कहता था चाणक्य, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर सबसे नजदीक से होता था। सड़कों पर घूमने वाले साधु, सन्यासी, बाहरी रूप से शांत, लेकिन असल में चाणक्य की आंखें थे। इनका भेष इन्हें हर सीमा, हर नगर, हर मंदिर में पहुंच देता था। सूचना भेजने का तरीका भी उतना ही रहस्यमय था। एक छोटा सा मंत्र लिखा हुआ कागज, जिसे आम लोग पूजा पत्र समझते थे, पर उसमें छिपी होती थी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण खबर। कुछ जासूस दोहरी भूमिका निभाते थे। वो शत्रु राज्य का विश्वास जीतते और उसी विश्वास से चंद्रगुप्त को सूचना लाकर देते। इन डबल एजेंटों ने कई युद्ध तलवार उठाए बिना जीत लिए। राजा का भोजन सुरक्षा का सबसे संवेदनशील पहलू था। हर निवाले को पहले जासूस चखते थे, क्योंकि जहर शत्रुओं का सबसे शांत हथियार था। कौटिल्य का एक और नियम था, कोई भी सूचना तब तक सत्य नहीं मानी जाती थी जब तक दो अलग स्रोत उसे एक जैसा न बताएं। ये दोहरी पुष्टि मौर्य सुरक्षा की रीढ़ थी। साम्राज्य विशाल था, पर असंतोष भी गहराई में मौजूद था। गुप्तचर उन आवाजों को जन्म लेते ही पहचान लेते थे जो आने वाले विद्रोह की आहट होती थी। सीमाओं के जंगल, पहाड़, नदी, सबकी खामोशी में भी जासूस छिपी जानकारी खोज लेते थे। कौन सा रास्ता सेना के लिए खतरनाक है, कौन सा मार्ग आक्रमण के लिए सबसे सुरक्षित है। जासूस सिर्फ खबर नहीं लाते थे, कई बार खबर बनाते थे। शत्रु राज्य में फैलाया गया एक झूठा संदेश पूरा साम्राज्य अस्थिर कर सकता था। नंद साम्राज्य के पतन में चाणक्य की रणनीति और जासूसों की सूचनाओं का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने नंद दरबार की हर कमजोरी, हर अंदरूनी दरार को उजागर कर दिया था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य जितना विशाल था, उतनी ही गहरी थी उसकी छायाएं, और इन्हीं छायाओं में चलता था एक अदृश्य युद्ध, सूचना बनाम सूचना का। पाटलिपुत्र के गुप्त कक्ष में रखी 100-200 रिपोर्टें, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये साम्राज्य की धड़कन थीं। इन जासूसों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई चेहरा तय नहीं था। आज ब्राह्मण, कल व्यापारी, परसों चोर, वे वही बनते जो राज्य की सुरक्षा मांगती। और इस पूरे तंत्र का आधार था अर्थशास्त्र, कौटिल्य की वो कृति जो आज भी रणनीति और राजनीति की दिशा तय करती है। राजा दिखता था, सिंहासन दिखता था, लेकिन साम्राज्य को संचालित करने वाली शक्ति छिपी थी इन अदृश्य कदमों में। मौर्य साम्राज्य का सच ये था, सत्ता के पास शक्ति थी, लेकिन नियंत्रण हमेशा उन आंखों के पास था जिन्हें कोई देख नहीं सकता था।